हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगली वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में, जो कि डील करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के साथ। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको ये समझ लग जाएगी अगर आपको ये पूरी वीडियो देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, आपको फ्रॉड का मीनिंग पता होना चाहिए। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड मतलब होता है धोखा देना किसी को। ओके, उसको कहते हैं फ्रॉड। और ट्रांसफ़र मीन्स धोखे से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना, उसको कहते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। ओके, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसके पास प्रॉपर्टी है, वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, वो जैसे मर्जी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में होनी चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशन से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए उसने कुछ छुपाकर, कुछ किसी को धोखा देकर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है वो वैलिड है इन लॉ में, इन द आइस ऑफ लॉ में वो वैलिड है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। वो क्यों वैलिड है? क्योंकि कोई व्यक्ति जैसे मर्जी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे मर्जी करे वो वैलिड होगी। ओके, लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें, रूल ऑफ इक्विटी की बात करें, तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र जो होगी वो वाइड होगी। ओके, इक्विटी में जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है वो वाइड होती है। क्योंकि वो वाइड क्यों होती है? क्योंकि वो मैलाफाइड इंटेंशन से बनाई गई होती है। ओके गाइस, सो अगर कोई व्यक्ति जो है उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। कौन व्यक्ति वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है? जिसके साथ धोखा हुआ हो वही व्यक्ति जो है उसको वाइडेबल डिक्लेयर करा सकता है, अदरवाइज वो वैलिड होगी। ओके, अदरवाइज वो वैलिड होगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है वो उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, अगर उसने नहीं करवाया तो वो वैलिड ट्रांसफ़र होगी। ओके गाइस, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए इज़ द ओनर ऑफ ए हाउस। जो ए है, मिस्टर एक्स है, या फिर आप मिस्टर एक्स ला लीजिए। मिस्टर एक्स है वो ओनर ऑफ द हाउस है। ओके, वो हाउस का ओनर है, मालिक है। ही टेक ए लोन फ्रॉम 10,000 फ्रॉम बी। मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर बी से 10,000 रुपीज़ एज ए लोन ले लिए। ओके, दस मिस्टर एक्स इज़ ए डेबिटर एंड मिस्टर बी इज़ ए क्रेडिटर। और क्या हो गया? जो मिस्टर एक्स हो गया वो क्या हो गया? डेबिटर। और जो मिस्टर बी है वो क्या हो गया? क्रेडिटर। क्योंकि ए ने बी से लोन लिया था, मिस्टर बी से लोन लिया था। अब मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा? बी को 10,000 रुपीज़ लौटाने पड़ेंगे। और बी का क्या है? बी जो है मिस्टर एक्स से 10,000 रुपीज़ लेगा। और बी क्या बन गया? क्रेडिटर। ए क्या बन गया? डेबिटर। हाउस इज ओनली प्रॉपर्टी थ्रू विच मिस्टर बी कैन रिकवर इज लोन। जो उसका घर था, मिस्टर एक्स का घर था, उसी से अकेला ही जो मिस्टर बी है वो पैसे ले सकता था। ओके, अगर मिस्टर एक्स पैसे नहीं देता तो वो क्या करता? मिस्टर बी मिस्टर एक्स का हाउस बेचकर अपने 10,000 रुपीज़ ले लेता, उसका बैलेंस क्लियर हो जाता। ओके, Mr. B intended to do so, but A becomes aware of B's intention. ओके, मिस्टर बी ने क्या करना था? मिस्टर बी ने करना भी ऐसे ही था। अगर वो नहीं देता, मिस्टर एक्स को पता था कि वो ऐसा ही करेगा, इसीलिए उसने क्या किया? उसने अपना फटाफट घर मिस्टर सी को बेच दिया। मिस्टर एक्स ने अपना घर मिस्टर सी को बेच दिया ताकि मिस्टर बी जो है वो अपने पैसे ना ले सके। ओके, बिफोर बी कुड टेक एनी एक्शन, मिस्टर एक्स सेल हाउस टू सी। मिस्टर एक्स ने क्या किया? सी को बेच दिया। हु नोज डैट मिस्टर एक्स इज सेलिंग द हाउस सो डैट बी कुड नॉट बैक हिज मनी। अब मिस्टर सी को भी ये पता था कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर बी के पैसे देने हैं। मिस्टर सी को भी ये पता था कि मिस्टर एक्स ने अब जो है मिस्टर बी के पैसे देने हैं। ओके, फिर भी उसने जो है प्रॉपर्टी खरीदी किससे? मिस्टर एक्स से। उसको ये पता था, फिर भी उसने प्रॉपर्टी खरीद ली मिस्टर एक्स से।
ओके, अब क्या होगा, अब जो है मिस्टर बी सो डैट मिस्टर बी कुड नॉट बैक हिज मनी, द सेल ऑफ हाउस इज फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर एंड वाइडेबल बाय बी हुज इंटरेस्ट हैज़ बीन डिफीट। अब क्या होगा, अब जो सेल हुई है, जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर सी को प्रॉपर्टी बेची है और मिस्टर सी को भी पता था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे देने हैं और बी जो है मिस्टर ए की प्रॉपर्टी रख सकता है, लेकिन फिर भी मिस्टर सी ने खरीद ली। अब मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी का इंटरेस्ट था जो उसने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दी, और अब मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी जो है कोर्ट में जाएगा और कहेगा मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सेक्शन 53 के अंदर जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र का केस लगाएगी और जो है उस प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को दे देगी। ओके, ये है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र का केस। अब बात आती है कि इसमें तो मिस्टर सी को पता था कि मिस्टर ए ने बी के पैसे देने हैं और तभी भी उसने जो है प्रॉपर्टी खरीद ली। अगर मिस्टर ए जो है मिस्टर सी को कुछ ना बताए, उसको साइलेंट रखे, उसको कुछ नहीं पता, ए ने मिस्टर सी को कुछ नहीं बताया कि मैंने बी के भी पैसे देने हैं, और फिर क्या होगा, फिर जो होगा मिस्टर बी अपने पैसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि मिस्टर सी ने इन द गुड फेथ जो है प्रॉपर्टी खरीदी है। ओके, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसने क्या करना है, लेकिन मिस्टर सी का राइट जो है वो कहीं पे भी नहीं जाएगा अंडर दिस सेक्शन। मिस्टर सी जो है उसके पास ही प्रॉपर्टी रहेगी अगर उसको कुछ नहीं पता तो। ओके गाइस, अब इसके देख लेते हैं एसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, अचल संपत्ति होनी चाहिए, अचल संपत्ति की उसने जो है ट्रांसफ़र की होनी चाहिए फ्रॉडुलेंट वे से। ओके, विद द इंटेंशन टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर, सेम उसने ऐसा धोखा देने के लिए ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया होना चाहिए। ओके, उसने ट्रांसफ़र कर दी होनी चाहिए किसी और को एक्ट परफॉर्म करने के लिए ताकि वो पैसे ना लौटा सके क्रेडिटर के। ओके, शैल बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, अगर मिस्टर बी ही ना जाता कोर्ट में तो उसको जो है प्रॉपर्टी नहीं मिलनी थी। ये तो मिस्टर बी के ऊपर है कि उसने वाइडेबल करवाना है कि नहीं करवाना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रॉड एंड ट्रांसफ़र है वो इन द आइस ऑफ लॉ वैलिड होता है जब तक जो क्रेडिटर है वो उसको वाइड ना डिक्लेयर करवाए, जब तक जिसके साथ धोखा हुआ है वो उसको वाइडेबल ना डिक्लेयर कराए तब तक वो वैलिड ही रहेगी। इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर ओनली। ओके, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि अगर सी को कुछ ना पता हो तब क्या होगा, तब जो है मिस्टर बी को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बी को उसके पैसे नहीं मिलेंगे इस सेक्शन के अंदर। वो बात की बात है, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो कोर्ट के ऊपर है। ओके, ये थी एक एक्सेप्शन। आगे जो सेक्शन 53 क्लोज 2 क्या कहता है, ग्रेटुअस ट्रांसफ़र। ओके, ग्रेटुअस ट्रांसफ़र टू डिफ्रॉड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। ओके, ग्रेटुअस मतलब होता है बिना कंसीडरेशन के, बिना पैसों के अगर उसने ट्रांसफ़र किया है। ओके, तो क्या होगा, इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको समझ लग जाएगा ये सारा मैटर। मिस्टर ए क्या करता है, गिफ्ट देता है अपना घर मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने अपना घर क्या किया, गिफ्ट कर दिया मिस्टर बी को जनवरी में। ओके, और फरवरी में क्या किया, मिस्टर ए ने वही घर, सेम घर जो मिस्टर बी को गिफ्ट किया था, उसने सेल कर दिया मिस्टर सी को। हियर बी एंड सी आर टू क्लेमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टी। पहले मिस्टर ए ने बी को गिफ्ट कर दिया, फिर वही घर मिस्टर ए ने जो है मिस्टर सी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी। अगर मिस्टर सी को ये पता था कि ये घर जो है मिस्टर ए ने गिफ्ट किया हुआ है मिस्टर बी को, तो मिस्टर सी को जो सेल हुई है वो वाइडेबल होगी। ओके, वो नहीं मानी जाएगी। मिस्टर सी जो है उस घर के ऊपर अपना राज नहीं कर सकता। ओके, मिस्टर सी को वो घर छोड़ना पड़ेगा। अगर मिस्टर सी को कुछ नहीं पता तब जो है मिस्टर सी का जो होगा वो प्रोटेक्ट होगा, उसका राइट प्रोटेक्ट होगा, फिर सी के पास ही वो प्रॉपर्टी रहेगी। सेम एज इट इज़, अगर सी को कुछ पता है कि
अगर सी को पता है कि मिस्टर ए ने जो है पहले ही बी को गिफ्ट किया हुआ है, तब मिस्टर सी का जो है राइट प्रोटेक्ट नहीं होगा। अगर मिस्टर सी को कुछ नहीं पता कि मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को भी प्रॉपर्टी दी हुई है, तब जो है मिस्टर सी का राइट प्रोटेक्ट होगा। ओके, सो ये था गाइस फ्रॉड एंड ट्रांसफ़र का। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये टॉपिक समझने में आसानी हो। इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स।